तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, पहली बात तो किसी वस्तु को हम दुकान पे जाते हैं खरीदने के लिए, ठीक है, या तो हम ही कोई वस्तु को बेचते हैं, ठीक है ना। तो उस वस्तु को हमने जितने में ख़रीदा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उतने में ही ख़रीद ले। तो उससे क्या क्या देखने को मिलता है, या तो हमें उसमें कुछ कमी करके देनी पड़ती है, या तो अगर वो चीज़ एक्सपेंसिव है तो उसमें हम और पैसे लगा के उसको और महंगा बनाकर फिर उसे बेचते हैं, ठीक है ना। तो पर यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है ना, और उसको बेचते हैं तो उसमें कुछ पैसे कम होके बेचते हैं। जैसे पुरानी चीज़ें जब हम नहीं खरीदते हैं तब हम महंगा खरीद लेते हैं, जब हमें उसे बेचना होता है किसी कारण के लिए तब क्या होता है, अब हमें उसे कुछ सस्ते में बेचना पड़ता है। तो वही चीज़ घटा गुना जमा करके जब हम परसेंट निकालते हैं कि हाँ भाई इतने परसेंट लाभ हुआ, इतने परसेंट हानि हुआ, तो वही चीज़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि क्या, CP SP, ठीक है ना, CP और SP हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, CP और SP, ठीक है ना। और एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक। तो CP का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। और SP का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है। इसका मतलब लॉस मतलब हानि, या तो हानि होगी या तो लाभ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अगर हमें CP दे रखा है और क्या कहते हैं SP दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें पता लगाना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो पहले देखो CP कितनी थी। जैसे मान लो कि मैंने कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मेरा CP है जैसे मान लो कि मैंने कोई वस्तु 200 में खरीदी और SP में मैंने उसे कितने का बेच दिया, 180 रुपये का बेच दिया। तो मैं कैसे निकालूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो क्या करूंगा मैं, SP में से CP को क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा सामने, ठीक है ना। अब देखो चलो, मानो SP कितना था, 180, माइनस में CP कितना है मेरा, 200। तो यहाँ पर देखो क्या है, माइनस का 20 रुपये आया ना यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और इसी लॉस को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस टोटल देखो जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस निकला है और यहाँ पर CP मल्टीप्लाई 100, इससे क्या निकलेगा, हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। यहाँ से समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही नॉर्मल चीज़ समझनी थी, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस समझ में आया कैसे निकलता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलूँ मैं आगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को रुपए 2000 में बेचने पर 2000 में बेचने पर, मतलब यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है भाई, 2000 रुपये। और में बेचने पर प्रॉफिट कितना होता है, इसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें उसका निकालना क्या है, CP निकालना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें CP करना है, ठीक है। तो ज़रा समझने की कोशिश करो। देखो कितने में बेचा, 2000 रुपये में, ठीक है। तो 2000 रुपये लिखो। अच्छा देखो, कोई भी अपनी चीज़ में अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो जो उसका CP रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अब हमें निकालना ही क्या है, CP तो निकालना है। जिसे निकालते हैं हम उसको क्या रखेंगे, ऊपर रख देंगे। और नीचे क्या होगा, सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा वो, 20% एक्स्ट्रा, मतलब 120%, है ना। तो क्या 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छिक 12, ऐसे ही ना। अब इसे और काट दो, कट रहा है तो
देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया 5000 अपॉन में 3। और कटेगा ये? अब मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका? यही रहेगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या करना है? वही है, पर इसमें करना है क्या? देखो, किसी वस्तु को रुपए 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। अब क्या हो रहा है? हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एसपी हमारा सेम है अभी भी। एसपी कितना है? 2000। इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस बार क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? हमें 20% का। अब हमें फाइंड क्या करना है? अभी भी हमें फाइंड सीपी करना है ना। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम वही चीज़ है, यहाँ पे हमें लिखना है जितने का भी बेचा। ठीक है, और निकालना क्या है भाई? हमें अभी भी सीपी निकालना है। सीपी अपने आप में क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, जो निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं 100। ठीक है, अब यहाँ से बड़ा ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पे अब 20% हानि हुआ है ना, पहले 20% लाभ हुआ था तो हमने ऐड कर दिया था। अब क्या करेंगे? इसमें 20 माइनस कर देंगे, तो 0 से 0 क्या हो गया? कट आउट। 2 पंचे 10, 2 चौक 12, 4 पंचे 20, 5 25, तो कितना आ गया? 2500 रुपये का था। कितना था? अगर आपको पता लगाना है कितने रुपए माइनस हुआ था, तो आपको सीपी भी पता है और एसपी भी पता है। तो क्या फॉर्मूला है? एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, यही ना। तो एसपी कितना दे रखा था हमें? 2000 माइनस सीपी कितना है? 2500। तो कितने का लॉस हुआ था? 500 का लॉस हुआ। अगर कभी ऐसे पूछ ले तो ये भी बता सकते हो। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे। चलो ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। किसी वस्तु को रुपए 10,000 में खरीदने पर उसे 20% के लाभ पर बेच दिया गया तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखो, किसी वस्तु को 10,000 रुपये में खरीद कर उसे 20% के लाभ पर बेच दिया गया तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। इस बार विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस। लाभ कितना हुआ? 20% का लाभ हुआ। कितने पे? 10,000 रुपये। तो अभी भी सेम पहले लिख लो, मतलब इस बार क्या दे रखा है हमें? सीपी दे रखा है ना। तो सीपी कितना दे रखा है? 1000 और 10,000। और प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? 20%। और हमें निकालना क्या है भाई? इसका सीपी निकालना है। ओह सॉरी, एसपी निकालना है। एसपी है, क्या निकालना है? एसपी। तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करूँगा मैं इसको? 10,000 मल्टीप्लाई। अभी क्या निकालना है? अब निकालना है मुझे एसपी। तो एसपी प्रॉफिट कितना हुआ था? 20%। अब एसपी निकालना तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और जो सीपी रहेगा वो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ना? क्योंकि इसमें एसपी मतलब सेलिंग प्राइस में ही क्या हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। तो हम ऊपर, हमें निकालना भी सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस को ऊपर रखेंगे, और 20% लाभ है तो 20% को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? देखो 0 से 0 क्या हुआ? कट गया। 0 से 0 कट गया, तो कितने का था? 12,000 का। 12 1 2 3 3 0 1 2 3। ठीक है, कितने का था इसका एसपी? 12,000 का बिका। अगर आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको देखना है कि कितने का फायदा हुआ तो फिर से क्या करोगे? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना? 12,000 माइनस 10,000, कितने का? 2,000 का क्या हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँ। चलो, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बताओ? सेम ही क्वेश्चन है ना? कुछ मुश्किल है इसके अंदर? नहीं है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को रुपए 4,000 में खरीद कर उसे 20% की हानि पर बेच दिया गया
तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो आपको हर एक टाइप बताया जा रहा है इस पर, ठीक है ना। देख रहे हो ना किस तरीके से हमने एक एक बेसिक से बेसिक टाइप ले रहे हैं बिल्कुल शुरू से, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको देखो आप कह रहे हैं कोई वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदते हैं, मतलब सीपी क्या है 4,000 है, ठीक है। खरीद के उसे 20% की हानि पे बेच दिया। क्या बेचा? लॉस में। कितने? 20% के लॉस पर बेच दिया। तो हमें अभी क्या बताना है? एसपी बताना है, यही ना, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमारा जो भी है 4,000 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है हमको? देखो कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 20% का। और हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस में से क्या करोगे? 20% माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो 20% माइनस कर दो, कितना आएगा? 80। और सीपी तो अपने आप में 100 होता ही है, ठीक है। तो क्या होगा? 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। 8 4 जा 32, कितना आ गया? 3200 आंसर आ गया, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ 3200 ही है ना, 3200 आंसर आ गया। मतलब इसको लॉस कितना हुआ? 800 रुपये का लॉस हुआ है ना। समझ में आया? सिंपल सा था। चलो ये आ गई थोड़ी शायद नेक्स्ट टाइप, नहीं सेमी टाइप है। देखो राम ने एक घोड़ा 8,250 में खरीद कर 4% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए। आप क्या बताना है यहाँ पर? घोड़े का विक्रय मूल्य ही बताना है ना, और कुछ नहीं बताना, घोड़े का विक्रय मूल्य बताना है। अभी तक इतने क्वेश्चन कर चुका हूँ, यहाँ क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, चलो फटाफट। हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। देखो राम ने एक घोड़ा 820 रुपये में खरीदा भाई, ठीक है। 8,250 रुपये में खरीद कर 4% के लाभ पर बेच दिया। तो घोड़े का विक्रय मूल्य, तो देखो पहले हमें सीपी दे रखा है यहाँ पर। सीपी कितना दे रखा है? 8,250। हमें प्रॉफिट भी बता रखा है, कितना बता रखा है? 4%, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है भैया, है ना। एसपी तो निकालना है, सिंपल चीज़ है। तो अब आपको पता है अच्छे तरीके से क्या है? 8,250 मल्टीप्लाई, है ना। अभी क्या निकालना है? क्या हो गया भाई? एक मिनट, टेक्निकल इशू यार इस फोन, ठीक है। कितने का? 8,250 का। और लाभ कितने का हुआ? 4%। तो हमें निकालना भी क्या है? एसपी निकालना है। तो एसपी निकालना तो ऊपर रखेंगे एसपी को, और 4 जोड़कर, तो 104 अपॉन में कितना? 100। कोई दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। ये भी देखो 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, 3 5 6 जा, और 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये 0 से 0, ओह 5 दूनी 10 कट गया। अब ये भी कट जाएगा। 2 पंचे 10, और ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 165 52, सिंपल कर लो। कितना था? 8,000, है ना। तो इसको सिंपल अगर आपको ऐसे करना कर लो। 2 पंचे 10, 1 हासिल, 2 छिक 12, 1 13, 1 हासिल, 2 एकम 2, 1 3, 55 25, 2 हासिल, 5 छिक 30, 2 32, 3 हासिल, 5 एकम 5, 5 3 8। तो 0 8 5 8, इतना ही आया है। 8,580। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। तो देखो एक वस्तु का मूल्य 585 में बेचने पर, मतलब एक वस्तु का जो रेट है वो 585 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य याद करें। क्या बताना है हमें? क्रय मूल्य बताना है। तो देखो क्रय मूल्य पहले तो हमको दे रखा है, एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है? 585, ठीक है। फिर क्या हुआ है? हानि हुई है। तो लॉस कितने का हुआ है? हमें 10% का। निकालना है क्या है? सीपी, ठीक है।
तो सीपी निकालने का सिंपल सा फंडा है हम अपने पास। सीपी निकालना तो ऊपर 100 है ना, और नीचे कितने का लॉस हुआ 10, तो मतलब कितना 90, 0 0 कट गया। ठीक है, देखो 9 के टेबल में कट रहा है, हाँ कट गया देखो। ठीक है, 5 निम नहीं 9 छिक 54, ठीक है, 4 बचा 5 निम 45, तो 5 है ना, तो कितना आ गया 650 रुपये। कितने का था वो पहले 650, 10% का लॉस हुआ तो कितने का बेचा उसने 585 का बेचा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते, समझ में आ रहा है ना। ठीक, देखो अब क्या है, एक घड़ी को RS 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वहाँ उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। समझ रहे हो ना, कितने का लाभ हो 15% का। हाँ ये नेक्स्ट टाइप है, ये अलग टाइप है, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है भाई। तो देखो क्या है, अब सिंपल देखो, पहले ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक घड़ी को कितने रुपए में जाती कितने रुपए में बेचने पर 1440 में, यह है इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है। ये बेचता तो कितने परसेंट का हानि होता है, इसे 10% का हानि होता है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो, है ना। कितने परसेंट का लाभ हो 15% का। तो पहले आप इसका निकाल सकते हो सीपी आराम से। कितने का इसने बेचा था 1440 रुपये का। पहले इसका सीपी निकाल लो आप यहाँ वाला, फिर उसके बाद 15% इसको दोबारा लाभ दे देना। ठीक है, सिंपल सा पहले क्लियर कर लो। देखो कितने का है 1440, कितने परसेंट का लाभ हुआ 10% का ना, हानि हुई है 10% की भाई, और ये 100% निकालना, 0 0 कट गया। ठीक है, 16 निम 144, ठीक है ना, 1600। कितने की थी चीज़ पहले 1600। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे 15% का लाभ निकालना है 1600 पे, है ना, 1600 पे ही ना। उसे कितने का बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो देखो 1600 मल्टीप्लाई 115 अपॉन में 100, कट जाएगा 0 0, कोई दिक्कत है। 16 पंचे 80, 8 हासिल, 16 कम 16, 16 8 24, 16 8 24, 2 हासिल, 16 कम 16, 16 2 हैं, 16 2 18। तो मतलब उसे कितने रुपए में बेचेगा कि 15% का लाभ होगा, 1840 रुपये में बेचेगा, तो क्या होगा उसे 15% का लाभ होगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो क्या करो, इसमें से देख लो 1600 तो यहाँ मतलब 240 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट, है ना, अपॉन में कितना 1600 पर बताया था ना, और ये 100 काट दो इसको, है ना। 16 कम 16, कितना बचा भाई यहाँ पर 8, 16 पंचे 80, 15% का लाभ हो गया। सिंपल, सही था, समझ में आया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन में देखो कह रहा है, एक रेडियो को रुपए 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। अरे देखो इसमें सिंपल क्या चीज़ होती है, इसमें सिंपल चीज़ ये होती है, देखो कितने का 1600 का, है ना। अब बताओ 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने परसेंट का हानि होता है 20% का। तो हमें क्या बताना है, अभी भी हमें लाभ बताना है ना। देखो एक रेडियो को रुपए 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो, है ना। क्या हो 20% का लाभ हो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हम वैसे भी निकाल सकते हैं पहले की तरह। तो हमें क्या निकालना है पहले सीपी, और यहाँ पर क्या 80 लिख देंगे, 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक, कितना हो गया 2000, है ना, 2000, ठीक है ना। अभी 2000 रुपये का क्या आ गया इसका
कॉस्ट प्राइस आ गया, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, इसका सीपी आ गया, समझ में आया, इसका सीपी आ गया। आप सीपी पे ही 20% का लाभ निकाल देंगे, क्या कितने का निकालना है हमें, 20, तो 120 अपॉन में 100, 0 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24। समझ में आया, कितने रुपए का बेचेगा, 2400 रुपये का बेचेगा, ठीक है ना, तभी उसे कितने % का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1000 रुपये में मोबाइल खरीद कर 1200 में बेच देता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी नेक्स्ट टाइप है, क्या है ये भी नेक्स्ट टाइप है भाई, यह इस हिसाब से टाइप 3 हो गई, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1000 रुपये में खरीदता है, सीपी कितना 1000, ठीक है ना, एसपी कितना 1200, ठीक है ना। तो आप बताना कि उसको कितने का लाभ हुआ। तो अब मैंने बताया था ना, लाभ या प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, यही चीज तो निकलता है। एसपी कितना है 1200 और सीपी कितना है 1000, तो कितने का हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, कितने का हुआ है, 200 रुपये का प्रॉफिट। तो मैंने निकालना भी सिखाया था, प्रॉफिट या लॉस अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 1000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा 20, इसका मतलब क्या है 20% का क्या हमें प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 8th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रुपए 2400 में, ठीक है ये कुछ नहीं है, रुपए में 1 दर्जन किताबें खरीदता है, 2400 में, कितने में 2400 में 1 दर्जन मतलब 12 किताबें खरीदेगा, 2400 12 किताबें, ठीक है ना, इतने ही खरीदेगा है, और 2000 रुपये में बेच देता है। तो ये क्या है भैया, सीपी और एसपी क्या दे दिया हमें, 2000 रुपये दे दिया, है ना। तो अब बताना है किताबों को बेचने पर उसका हानि प्रतिशत बताइए। अब हमें पता है, दिख रहा है 2400 रुपये खरीदा और 2000 रुपये का बेचा, हमें तो ऐसे साफ साफ दिख रहा है कितने का, 400 रुपये का क्या किया इसने, अपना लॉस किया, है ना। तो 400 अपॉन में कितने पर किया, 2400 पे किया, है ना, सीपी पे निकालते हैं हमेशा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, अपॉन 100, तो क्या 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे कटेगा, 4 के टेबल 6 के टेबल से कटेगा, 2 1 से काट लो यार, 12 दूनी 24 और 200, फिर 2 से काट लो 6 100, फिर 2 से काट लो 3 50, आप करोगे तो क्या होगा, 16 तिया 48 और सॉरी 16 तिया 48, कितना बचा 2 अपॉन में 3, ठीक है ना, तो हो गया 50। तो इतने % क्या हुआ इसको हानि हुई, कितने %, 16.5% क्या हुआ इसको हानि हुई। समझ में आया ना, मिक्स फ्रैक्शन में आता है कभी कभी आंसर, और ऐसे भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, किसी वस्तु को रुपए 69 में बेचने पर 8% की हानि होती है, मतलब सीपी क्या दे रखा है इसका, नहीं एसपी दे रखा है बेटा, एसपी कितना दे रखा है 69, ठीक है, और बेचने पर कितना होता है 8% का भैया लॉस होता है, ठीक है। और अगर उसको 78 में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। पहले तो ये निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, सीपी निकाल लो कितने का है, सीपी निकालना आता है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। कितने पे 69 मल्टीप्लाई, अब देखो इस पे लॉस हुआ है ना, मतलब 8% का लॉस हुआ है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 92, है ना, 8% का लॉस हुआ है, और हमें निकालना है सीपी। देखो कौन से के टेबल में आता है, ये दोनों किसी एक टेबल में आता है, देखो 23 के टेबल में आता है, 23 के टेबल में आता है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है ना, मतलब 23 तिया
और 23 चौक 92, 25 चौक 100, 25 दिया 75। कितना रुपए था इसका सीपी कितना है भैया? 75 रुपये क्या है इसका सीपी है। हमें कितने रुपए में बेचना? अब हमें बोला 78 रुपये में बेचने पर, मतलब ये क्या हमारा एसपी नया वाला और हमारा सीपी क्या निकला भैया? 75 रुपये निकला है। सिंपल सी चीज़, ठीक है ना। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 3 रुपये का लाभ हुआ। 3 में 75 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 25 दिया 75 और 25 चौक 100, 3 एकम 3 कितना? 4% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा ना? हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, आखिरी क्वेश्चन है। एक रेडियो को रुपये 990 में बेचने पर, ठीक है ना, 10% का लाभ होता है। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर, मतलब एसपी दे रखा है ना, एसपी दे रखा है ना, और 10% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है? 10% का। यदि उसे इतने रुपये में बेचा जाए, कितने रुपये में? इतने रुपये में बेचा जाएगा तो क्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो पहले क्या करना है हमें इसका क्या निकाल लेना है भैया? पहले हमें इसका सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी निकालना है, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे? कितने का? 990 मल्टीप्लाई 100, कितने का लाभ हुआ था? 10% का ना, तो 110। कोई दिक्कत है? नहीं ना। 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 निम 99, 90 मतलब 9,900 रुपये का, है ना। कितने का था? 900 का। तो देखो यहाँ पे कितने परसेंट का हानि हो रहा है? 10% का हानि हो रहा है। क्यों? 890 में बेचने पर ना, और ये 900 तो इसका कॉस्ट प्राइस है। समझ में आ रहा है? कितने का? तो इसको क्या करोगे? 900 मल्टीप्लाई में 100, 00 से 00 कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9, 1 10, इतने परसेंट का क्या होगा भाई? इससे हानि होगा। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो आज की क्लास यहीं तक था, ठीक है ना, मैथ की। चलो।